नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। दरअसल एक घटना हुई प्रयागराज में, जहां पर एक शख्स ने, जो स्टूडेंट था, उसने चापड़ से हमला किया ड्राइवर पर। और हमला इसलिए किया क्योंकि उसका कहना है कि वो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा था। तमाम ऐसी बातें सामने आ रही हैं। इस युवक को अरेस्ट भी कर लिया गया। इसका एक वीडियो भी सामने है जिसमें वो इंस्पायर है एक मौलाना से। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी, ऐसी कौन सी बेइज्जती इस युवक की हो गई थी कि इसने इतना ज़बरदस्त प्रहार किया और दुहाई दे रहा है कि उसने, यानी ड्राइवर ने, इस्लाम का विरोध किया था। प्रवेश, देखिए, खुन्नस तो थी इस लड़के में बहुत पहले से। लड़का बोलूंगा क्योंकि ये बीटेक का स्टूडेंट था। हाँ, इसका नाम है लारेब हाशमी। क्या हुआ, एक दिन पहले जो पहली इंफॉर्मेशन आई, एक दिन पहले तक ये बस कंडक्टर को पैसे को लेके, छुट्टे पैसे को लेके ये दोनों की बहस हुई। अगले दिन बिना कुछ बोले, बिना कुछ, सब जो बाकी जो लोग थे बस में सवार, उन्होंने बताया कि बिना कुछ बोले इसने इतना बड़ा जो छापड़ था वो निकाला और उस पर हमला कर दिया। जब तक लोग पकड़ते तब इसने शोर शराबा किया, नारे लगाए और भाग गया। फिर इसने अपना एक खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया। उस वीडियो में उसने बोला कि जो काफिर हैं, जो इस्लाम का मजाक बना रहे हैं, जो लोग हमारे इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, मतलब बहुत तरह की चीज़ें बोली है कि जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं हम उन्हें छोड़ेंगे। तो मैं एक कोट भी बताऊंगा। उसने जो पाकिस्तान से प्रभावित, मतलब मौलाना है, मौलाना खादमी हुसैन रिजवी, उनको कोट करके बोला है कि एक खादिम हुसैन रिजवी, आपने कहा था अल्लाह के नाम पर निकलो, फरिश्ते आएंगे, एक भी हत्या मत करना, इस्लाम के दुश्मन करेंगे लाशों के ढेर लगाना। अरे मतलब यही जो चीज़ें थी, मतलब इसके अंदर बहुत दिनों से जहर पनप रहा था। ये किसी को सुन रहा था जो पाकिस्तानी है, वो इसे उनको सुन के भड़क रहे थे ये लोग। क्योंकि चीज़ाक जी, पढ़ा लिखा आदमी जब भड़कता है वो ज़्यादा इजी होता है कि आप उसको धर्म के नाम पे, आप उसको किसी पर्टिकुलर चीज़, धर्म जात के नाम पे भड़का दो। और ये बहुत दिन से इसके दिमाग में ये जहर था, क्योंकि एक छोटी सी लड़ाई से आप नेक्स्ट डे जाके किसी को छापड़ नहीं मार दो, किसी को तलवार से नहीं मार दोगे। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी, ऐसा कौन सा अपमान कर दिया था इस स्टूडेंट का, यानी लारेब का, जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद इसने, आप सोचिए, वीडियो बना रहा है, इस्लाम की बात कर रहा है और ये कह रहा है कि खादिम जो मौलाना है उनसे इंस्पायर्ड ये लग रहा है। तो यानी साफ साफ है कि कहीं ना कहीं इस तरह की घटना, ठीक है, आपका कोई गुस्सा है, अगर हो सकता है उसने आपके साथ बदतमीजी की हो, बिल्कुल, बहुत और तरीके हैं बदतमीजी से निपटने के। ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स से, अगर आप भी व्यूअर्स रोजाना आप बाहर जाते होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि कई बार आपसे भी बदतमीजी करते हो। इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चापड़ निकाल के उसको मार देंगे या चाकू निकाल के उसको मार दो। वो नॉर्मल लड़ाई होती, फिर पता चलता कि किसी ने किसी की बेइज्जती कर दी। लेकिन इसको महजबी रंग बोलते हैं ना जिसे, वो दे दिया, वो देने की कोशिश की गई। इसने दिया, इस लड़के ने दिया। और इस लड़के का अब एक और कबूलनामा आता है। इसका एक वीडियो सामने वायरल हो रहा है जिसमें ये बोल रहा है कि इसने बस में मैं जब था तो मेरे मजहब को लेके इसने उल्टा सीधा बोला, जिसके बाद मैं गुस्सा होके उस पर हमला किया। लेकिन जो बाकी के लोग जो बैठे थे उन्होंने बोला उस दिन ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। तो एक दिन पहले जो बहस हुई थी शायद उसमें कुछ हुआ होगा, दोनों की बहस, और उसको लेके। लेकिन जो दिमाग में जो जहर पल रहा था, चिराग जी, दिमाग में जो जहर पल रहा था वो उसने गुस्सा उस कंडक्टर पे निकाला। गुस्सा भी नहीं बोला जाएगा, ये तो सरासर बहुत बड़ा अपराध है। मतलब वो अपराधी पनप रहा था, धीरे धीरे अपराधी बन रहा था। और उसको अपराधी बना कौन रहा था? बाहर के, पाकिस्तान के लोगों की वीडियो देख के भड़क रहा था। सवाल ये उठता है, सबसे पहला सवाल, कि आप इस तरह की, आपका पहले उसने ऐसा क्या अपमान कर दिया? आपके धर्म का उसने क्या अपमान कर दिया? आपके अगर कोई धर्म का अपमान कर रहा है, मैं खुद मानता हूं कि भाई अगर हिंदू धर्म का कोई अपमान करेगा तो मैं उसको जवाब दूंगा, मैं उसका गला नहीं काट दूंगा, मैं उससे एक कानून है, एक कानूनी, एक संविधान है, आप उसके अकॉर्डिंग चले। आप भाई मुकदमा दर्ज करा सकते हैं अगर कोई इस तरह की बात करेगा। और यही मुस्लिम धर्म में भी, अगर मुस्लिम धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो वो आप जाकर संवैधानिक तरीके से जो कानून सम्मत है वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा क्यों नहीं किया गया? आप चापड़ से उसको काट रहे हैं, उसके मार रहे हैं। आप सोचिए, उनके कॉलेज के टीचर का एक बाइट आई, उसमें कहा कि हमें तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये लड़का ऐसा करेगा। चुपचाप लास्ट बेंच पे शांत बैठता था। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, मुझे तो ऐसा चिराग जी लग रहा है, जो मुझे पहला प्रोटेक्ट हो रहा है इस चीज़ की, ये पाकिस्तानी मौलाना जो है ये ऐसे लोगों को ही टारगेट करते हैं कि कोई ऐसा गुमसुम सा बच्चा हो जिसको दुनियादारी से ना लेना हो, जो दुख में हो, जो कोई प्रॉब्लम में हो, ऐसे लोगों को टारगेट करके ब्रेन वॉश करना। सवाल ये भी उठता है ना कि ये जो वीडियो है, ये इस वीडियो तक कैसे पहुंचा, कैसे उसको बिल्कुल ये खादिम तक कैसे पहुंचा, कैसे वो इंस्पायर हो रहा है, ये कैसे इंस्पायर हो रहा है उससे। यहाँ के एक तरह से कहा जाए मौलानाओं को छोड़कर पाकिस्तान के एक मौलाना से वो इंस्पायर हो रहा है, क्यों?
और क्या ऐसा इस क्या तरह सिखा की रहे बात, हैं वहाँ? इस तरह की बात क्या किसी क्या धर्म में देश लिखी के गई विरोध है? बोलने के लिए, देश के विरोध कोई गतिविधि करने के लिए ये सब सिखा रहे हैं और ये सब सीख भी रहे हैं। तो हमारी एजेंसीज कहाँ फेल हो? हमारी एजेंसीज को भी बहुत सतर्क रहना पड़ेगा कि अगर देश विरोधी चीज़ें, कोई बाहर का मौलाना हमारे यहाँ के बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहा है, कोई गलत चीज़ें सिखा रहा है, तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बहुत देखना पड़ेगा कि वीडियो इन तक ला कौन रहा है, इनको सर्कुलेट कौन कर रहा है, कौन बना रहा है, नेक्सस कौन बना रहा है, बहुत ज़रूरी है। प्रवेश ने नेक्सस पूरा टूटना चाहिए। और जिस तरह से इस घटना को आरोपी ने अंजाम दिया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो इंस्पायर कैसे हो रहा है, कैसे वीडियो तक पहुंच रहा है, क्या इसके पीछे कोई ऐसा तो नहीं कि गैंग काम कर रहा है। और एक बच्चा जो क्लास में शांत रहता है वो अचानक इतना एग्रेसिव हो जाए कि वो इस तरह की, यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर कट्टरवाद जो है, कट्टरवाद वो कौन भर रहा है, वो कट्टरवाद की सुई कौन दे रहा है उसे? तो वो कट्टरवाद की सुई तो ये डायरेक्ट मौलाना तो नहीं दे रहे। इन तक पहुंच कैसे रहे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किस जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पहुंच रहे? अब उसको नैनी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है और उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया है। दूसरा, इसमें ये वीडियो आपको दोस्तों कैसे लगी जरूर बताएगा। इससे पहले आज से हमने कवायद शुरू करी। हम तमाम दर्शकों के नाम लेंगे, बिल्कुल, जो दर्शक और अच्छे कमेंट्स करते हैं, सकारात्मक कमेंट्स करते हैं, और नकारात्मक भी लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नकारात्मक दोनों लेंगे और आपकी राय मशवरा भी लेंगे, आप जो कहेंगे। तो पहले जो यूजर हैं, यूजर आईसी ने तो हमारी तारीफ की, उन्होंने लिखा, चिराग जी, प्रवेश जी, आप दोनों बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हो, दोनों पुलिस से भी एक कदम आगे रहते हो। काश हमारी पुलिस डिपार्टमेंट है आप दोनों तरह, आप लोगों की तरह नहीं। देखिए, सब अपना काम ईमानदारी से करते हैं। बस वही बात है कि उनके लिए जो काम बना है, हमारे लिए जो काम बना है, हम वो काम को ईमानदारी से करें। राम मिलान जी लिखते हैं, शाइस्ता का, हमने उस दिन शाइस्ता पे वीडियो बनाया था, तो उन्होंने लिखा है, शाइस्ता का एनकाउंटर कब होगा? बहुत लेट हो चुका है। दोनों का एनकाउंटर का जनता का इंतजार करिए। देखिए, कोई किसी का एनकाउंटर का जनता इंतजार नहीं करी। अपराधी पकड़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसका एनकाउंटर हो जाए। वो अगर वो खुद से सरेंडर हो रहे, पुलिस पकड़ ले रही है, तो बहुत अच्छी बात है। एनकाउंटर क्या होता है? एनकाउंटर तब होता है जब पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई, पुलिस के ऊपर जवाबी कार्रवाई में पुलिस अपने को बचाने के लिए कर देती है। फिर एक भाई जी करके लिखते हैं, वो बात सही है, अतीक अहमद को मारने वाला कहा को फांसी क्यों नहीं हुई? इतना जल्दी नहीं, कोर्ट का प्रोसीजर है। अतीक ने इतने लोगों को मारा, उसे भी थोड़ी ना फांसी हो गई थी तुरंत। फिर एक इजराइल खान लिख रहे हैं, इजराइल खान, देश में बहुत काम है, आप कभी महंगाई पे चर्चा करो। देखिए, हम क्राइम पे चर्चा करते हैं। क्राइम पे आपको कोई मुद्दा ऐसा लगे जो छूटा है, हम उस पर जरूर बात करेंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, क्राइम के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। क्राइम के फैक्टर सिर्फ ये नहीं होता कि ये बेरोजगारी से भी जुड़ा है, ये महंगाई से भी जुड़ा है। कोई बहुत ज़्यादा महंगाई होगी, किसी के पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पा रहा है, तो वो क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और एक अखिलेश जी लिख रहे हैं, राम रहीम पे बनाओ, वो क्यों बाहर आ गया? बिल्कुल राम रहीम पे हम बनाएंगे। अगला एपिसोड ट्राई करेंगे कि हम राम रहीम पे बनाएं, लेकिन बीच में कोई बड़े इंसिडेंट आ जाते हैं तो हम उसे थोड़ा आगे पुश आउट करते हैं। क्लियर कर देना चाहता हूँ राम रहीम को लेकर। देखिए, हमने स्टोरीज बहुत की कि ऐसे आदमी को पैरोल और फरलो क्यों मिल रही है, लेकिन हरियाणा सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया जिसमें हरियाणा सरकार चाहे तो इस तरह के आरोपियों को फरलो और पैरोल दे सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कानून ही क्यों बनाया गया। तो ये तमाम ऐसी कमेंट्स हैं जो हमने लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके 10 से 12 कमेंट्स रोज लें, 10 से 12 व्यूअर्स के बारे में हम बताएं, जो व्यूअर्स लिखते हैं, जो सजग व्यूअर्स हैं, ताकि आपका जो पर्सपेक्टिव है वो जनता तक आना चाहिए, व्यूअर्स तक आना चाहिए। ये वीडियो दोस्तों कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।